चालक महोदय जी और भाई जितने भी शिक्षक भाई एवं बहन मेरे सामने खड़े और खास तौर से जो भी जितने कर्मचारी है जो अपनी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आज यहाँ जिला गौतम बुद्ध नगर के कलेक्ट्रेट के इस जन आक्रोश धरने पे और इस मार्च में शामिल हुए, मैं सभी का हृदय की गहराई से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां। साथियों, भाई देखो मैं आप में सबसे निराला हूँ, रहने वाला तो मैं मुजफ्फरनगर का हूँ, प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहा, यही आईटीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और आप में से आधे से ज्यादा भाई बहन डेली शायद मुझे अलग अलग टीवी चैनल पर देखते होंगे आपके मुद्दों को रखते हुए। मुझे तो पेंशन मिलनी नहीं, लेकिन मुझे इस पेंशन की महत्ता का पता। मेरे मम्मी पिताजी आपकी तरह शिक्षक हुआ करते थे और पहले तो 4 साल पहले तो पिताजी चले गए और अभी आप ही के इसी संघर्ष में 6 साल पहले मेरी मम्मी भी चली गई। लेकिन मैं मम्मी की एक बात को याद कर रहा सभी के बीच में, भाई मेरे 3 तो बहन है, मैं अकेला भाई हूँ। मम्मी पिताजी हमारे साथ यही ग्रेटर नोएडा में J4-2 में मेरा निवास है। भाई बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र अपने मम्मी पिताजी का हूँ। पिताजी मम्मी तो नहीं रहे, लेकिन मम्मी की बात बता रहा, लास्ट टाइम पे मेरी मम्मी को पेंशन के 67,000 रुपए मिलते थे। कितने रुपए? लेकिन ताली बजाने की यह बात नहीं, बात अभी पूरी हो जान दो। और मैं आज्ञाकारी हूँ पहले ही बता दिया, लेकिन कई बार मेरी मम्मी इनू कहती थी, नुको भाई कुलदीप यहाँ जा मेरे कमरे में, अनु को अपनी बहू को भी बुला ले। हम दोनों जाते थे, अनु कहती थी नू ना मानियो सेवा तम कर रहे, सेवा ये 67,000 रुपए कर रहे, जिसके बाद से मैं मारूंगी वही सेवा करेगा। ये आपकी पेंशन की महत्ता है भाइयों, समझ जाओ, इकट्ठे हो जाओ। कह रहा मैं प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहा, प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले किसी मास्टर की इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने मालिक के सामने गर्दन उठा के भी बोल ले। लेकिन बिल्कुल दबंग तरीके से एमएलसी शिक्षक वर्ग का चुनाव भी लड़ा। आप में से बहुत सारे साथी जानते होंगे, मुच्छू वाले प्रोफेसर के नाम से आपने फेमस कर रखा, आपके ग्रुप में भी हूं। लेकिन एक डॉक्टर कुलदीप मलिक से काम नहीं चलने का। आपको हर संस्थान के अंदर, हर कर्मचारी का जो भी विभाग है उसके अंदर आपको डॉक्टर कुलदीप मलिक पैदा करने पड़ेंगे। एक विजय बंधु से काम नहीं चलेगा, आपको हर संस्थान के अंदर विजय बंधु पैदा करने पड़ेंगे। एक रविंदर भाई से काम नहीं चलेगा, आपको हर संगठन के अंदर रविंदर भाई पैदा करने पड़ेंगे। अभी मेरे से पहले आदरणीय बड़े भाई ने भाई बहुत बढ़िया बात बताई। आपको पता होगा, ये नेता तो पुरानी पेंशन के तहत पेंशन ले, ये तो मलाई खावे और हमें सेपरेट दूध दे पीने के लिए। अब ये बात चलने वाली नहीं है। और भाई मुझे तो पता, मैं तो किसके क्षेत्र में, भाई नागर भाटी बहुत सारे होंगे यहाँ हैं। भाई जरा आगे आ जाओ, मैं कह रहा संघर्ष कर लो। और जो नू कहे या सरकार झुकने की नहीं, मुझे फन्नगर से हूँ और मेरे ख्याल से आवाज से समझ गए होंगे मैं कौन हूँ। यह सरकार झुकेगी अगर आप ऐसे ही संगठित रहे, आपका जोश और जज्बा ऐसा ही रहा। देखो हमने मुजफ्फरनगर वालों ने सरकार झुकाई, 3 काले कानून ध्यान होंगे किसानों के, ध्यान देना। लेकिन ये भी ध्यान रखो कि सरकार क्यों झुकी, क्योंकि सारे के सारे किसान संगठन क्या हो गए थे, एकजुट हो गए थे। बस आज इस संगठन के माध्यम से भाई अलग अलग मंचों से मैं इसी मंत्र को दे रहा कि सारे के सारे क्या हो जाओ, एकजुट हो जाओ। सरकार की केवल और केवल एक ही चाल है कि वो हम सभी को क्या रखे, बांट के रखे। और कहीं ना कहीं सरकार इस चाल में क्या हो रही, सफल हो रही। मैं अपना अनुभव बता रहा, बहुत सारे मास्टर खड़े होंगे भाई। जब चुनाव लड़ा एमएलसी शिक्षक वर्ग में, जिस विद्यालय में गया, किसी भी विद्यालय का एक भी ऐसा मास्टर नहीं था जो नुना कहता हो भाई वोट इस मुच्छू वाले प्रोफेसर को जागी। लेकिन वोट किसे दी? भारतीय जनता पार्टी वालों को। अब है किसी में हिम्मत कि कोई भारतीय जनता पार्टी के शिक्षक एमएलसी से ये पूछे कि आज हमारी दुर्दशा इतनी तो कर रखी है? भाई किसी में हिम्मत? क्यों भाई नागर भाटी सारे कहाँ गए? क्यों नहीं धरना देते, क्यों नहीं इनके खिलाफ प्रदर्शन करते? वोट इन्हें दोगे और संघर्ष हम जैसे आदमी करेंगे। लेकिन हमारी फितरत है संघर्ष करने की, हम संघर्ष करते आए, कर रहे और करते रहेंगे। और डॉक्टर कुलदीप मलिक की अगर कोई ताकत है
तो आप जैसे भाई है, आज देख सको अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से फिर कह रहा घर घर के अंदर जब तक क्रांतिकारी नहीं होंगे। और अब तो भाई कल ही देखा होगा मुजफ्फरनगर के अंदर किसान और शिक्षक आपस में क्या हो गए, एकजुट हो गए। इसकी शुरुआत भी अब कहां से होगी, मुजफ्फरनगर से होगी, पश्चिम उत्तर प्रदेश से होगी, ग्रेटर नोएडा से होगी, गाजियाबाद से होगी। हम तो क्रांतिकारी भूमि से है भाई, हमने तो जान दी। अरे 1857 में हमने ही तो ये देश को आजाद करवाने में अग्रणी भूमिका निभाई। और वे तो गोरे अंग्रेज थे, ये तो कौन से अंग्रेज है, काले अंग्रेज। इनकी चाल को समझ जाओ। ये केवल और केवल हमें हिंदू मुस्लिम में लड़वा रहे। किस में लड़वा रहे, हिंदू मुस्लिम में। हिंदू मुस्लिम जाति धर्म संप्रदाय की बातें बंद कर दो। बात करो तो केवल और केवल किसकी करो, शिक्षा क्षेत्र की करो, अपने आप को बचाने की करो, अपनी पुरानी पेंशन बहाली की करो, एनपीएस के विरोध की करो, यूपीएस के विरोध की करो। जब तक आपकी ये मांग मानी ना जाए, आप इन लोगों से कोई बात ना करो। इस आशा के साथ भाई बिल्कुल गंभीरता से आज यहाँ कलेक्ट्रेट पे चाह रहा। देखो मैं तो बंजारा बन लिया, मेरी घरवाली भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। ध्यान से सुन लो बहनों, आप भी खड़ी होंगी। कोई पति अगर 5 बजे के बाद में घर में ना तो कॉन्वेंट हो, लेकिन मेरी भी पत्नी है, मेरे भी बच्चे हैं। भाई मेरे खून का एक एक कतरा इस शिक्षा क्षेत्र के लिए है। अगर कोई भाई 24/7 किसी भी सप्ताह के किसी भी दिन, महीने के किसी भी दिन